जिंदगी की इस भाग दौड़ में जहां हम खुद को भूलते जा रहे हैं, हम अक्सर अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हमसे कहीं दूर होती जा रही हैं। कोई मुश्किल हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा, या परेशान हो जाते हैं। और अक्सर हमें तलाश होती है एक ऐसे इंसान की जो हमें इन परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करे, जो जिंदगी की फिलॉसफी को समझाए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, ये विश्वास हमारे अंदर जगा दे कि हिम्मत और मेहनत से हम दुनिया को जीत सकते हैं। ऐसा ही एक जाना पहचाना नाम है रीता गंगवानी, जो आज लोगों में जीत का विश्वास जगा रही हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज कितने ही लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। She can be a benchmark for anyone. She is a woman of dignity. रीता मैम से मिलके ऐसा लगा लाइफ जीनी हो तो उनसे सीखो। Perfect. She is very motivational speaker. She always ready to help and very kind-hearted person. She is just amazing person I have ever met. She is a live inspiration for everyone. वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास बच्चों के लिए बहुत प्यार है। जब भी उन बच्चों को कुछ दिक्कत होती है तो वो उनके लिए हमेशा खड़ी होती हैं और पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत हेल्प करती हैं। मैम की ज़िंदगी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे ही मोटिवेट नहीं किया, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्हें उन्होंने मोटिवेट किया और वो ज़िंदगी में कहाँ पहुँचे हुए हैं। रीता, जो आज स्टूडेंट्स को हर लेवल पर इंस्पायर कर रही हैं। एक वक्त था जब वो खुद अपनी ही जिंदगी से निराश हो गई थीं। उन्हें लगता था वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। मेरा कद कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ 4 फुट 10 इंच की हूँ। लेकिन स्कूल में जब मैंने देखा फाइनल ईयर में पहुँचते पहुँचते सारे की सारी लड़कियाँ मुझसे लंबी, मैं उतनी की उतनी, लोग मुझे तरह तरह के नाम देने लगे, रोड रोलर, छुटकी, अजीब अजीब से नाम मुझे मिलने लगे। और उससे मेरी सेल्फ एस्टीम जो थी बहुत नीचे आ गई, कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और मुझे लगा मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन रीता अपने सपनों में रंग भरना जानती थी और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। आसपास की दुनिया को देखकर मैंने अपने अंदर बहुत से अरमान जो छुपा रखे थे, उनको जीने की जो तमन्ना थी, बहुत मेहनत करी दोस्तों, बहुत मेहनत करी। और मेहनत करके मैं एक मुकाम ऐसा पाई जब मैं फ़ौज में भर्ती हुई। और जब मैं अपनी वर्दी पहन के, वो सितारे पहन के अपने कॉलेज में गई तो वही लड़कियां जो मुझ पे हंसती थीं, आज वही लड़कियों ने आगे आके मुझे सलाम किया, मुझे सल्यूट किया। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आर्मी ऑफिसर के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आज एक खूबसूरत मंजिल का रूप ले चुका है। आज रीता कई ऐसे लोगों को जीना सिखा रही हैं जो जिंदगी से हार मान चुके हैं। वो उनके ख्वाबों को आसमान दिखा रही हैं। Stop comparing yourself. Once you start comparing yourself, you can never go ahead. और वो सफर जो मैंने शुरू किया था 1982 में, 2005 तक पहुँचते पहुँचते ये सफ़र इतना बड़ा हो गया कि बहुत से लोग इसमें मेरे साथ जुड़ गए। कुछ तन से दुखी, कुछ मन से दुखी, कुछ अपनी भावनाओं से दुखी। और मैंने एक मिशन बना लिया ज़िंदगी का कि जितने भी लोग नीचे गिर रहे हैं उनको उठा के अपने पैरों पे खड़ा करना ही है। रीता आज में बिलीव करती हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपनी जिंदगी के हर पल को खुशी से जीती हैं। वो हर पल कुछ नया करना चाहती हैं, जिससे हर काम, हर जिंदगी एक बेहतर रूप ले सके। आज जब लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे पास आते हैं, मदद मांगते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पहले जो मेरे बच्चे पढ़े हैं वो भी जब आके मेरे से आके मिलते हैं, तो मुझे मन में बहुत खुशी होती है कि मैं इस दुनिया के लिए, संसार के लिए कुछ कर पाई हूँ, उन लोगों के लिए कुछ कर पाई हूँ जो मेरी तरह कहीं ना कहीं ज़िंदगी के इस दौड़ भाग में खो गए थे, अपनी पहचान को खो बैठे थे।
आज उनको वापस पहचान देकर मुझे एक बहुत गर्व महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं इसी तरह के हज़ारों लोग जो कहीं छिपे बैठे हैं वो भी मेरे पास आएँ, ताकि मैं उनको भी उठकर जीने की राह दिखा सकूं। रीता ने जिंदगी की मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने कामयाबी के जिस शिखर को छुआ है, आज उसके आगे नाम, दौलत, शोहरत सब फीके नजर आते हैं। 2005 से एक सिलसिला शुरू हो गया, एक अवार्ड सेरेमनीज का। तरह तरह के अवार्ड मैं जीत पाई हूँ, जिसमें महिला गौरव सम्मान, राजधानी रत्न, राष्ट्रीय संस्कार भूषण, जूल ऑफ इंडिया, वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड, केसरी वुमेन्स अवार्ड, गंतव्य अवार्ड, तरह तरह के अवार्ड और साथ में मोस्ट कनेक्टेड फौजी अवार्ड, क्योंकि मैं अभी भी अपनी जड़ें फौज के साथ नहीं भूली। रीता गंगवानी, जिनकी मुस्कुराहट और जीने के अंदाज को देखकर ही एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, जिनकी जिंदगी जीने के खुशनुमा अंदाज को बयां करती है और यही संदेश देती है कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर नए चैलेंज हैं, पर हमें उन कांटों से डर कर थमना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। आज मैं 51 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मन से अभी भी एक बच्चे की तरह जीती हूँ। मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि आप चाहे उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, अपने अंदर छुपे हुए उस बचपन को कहीं भूल मत जाइएगा। जिंदगी को ब्लैक एंड वाइट ग्लासेस के देखने की जगह आप रंगीन ग्लासेस के साथ देखिए। जो सपने हैं उनको जिएं और उन सपनों में खूबसूरत रंग भरें। यही आपकी ज़िंदगी है जो एक बार आपको मिली है, इसको पूरा जियो, आज जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो, क्योंकि अब ये जो पल है वो लौट के नहीं आएगा। रीता गंगवानी आज एक ऐसा सितारा है जो दूसरों को चमकना सिखा रही हैं, खूबसूरत जिंदगी के मायने समझा रही हैं। खुशियां हमारे आसपास हैं, बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की।